नमस्कार साथियों, झारखंडी जोहार आप सभी को। तो अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, अभी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और झारखंड करंट अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग आते हैं, क्लास को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आपको झारखंड ज्योग्राफी का क्लास करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। झारखंड ज्योग्राफी का क्लास एकदम बेसिक से एडवांस तक फ्री में यूट्यूब में हो गया है। ठीक है, मैराथन सेशन रहा है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और झारखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से ये क्लास किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है आज के इस क्लास का सिनेरियो, यानी झारखंड करंट अफेयर्स के इस क्लास में हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर्स देखते हैं, झारखंड के स्टैटिक जीके को रिलेट करते हुए चलते हैं, सभी चीजों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग बात करते हैं। तो ये आज के क्लास का सिनेरियो रहने वाला है, इस चीज को आप समझे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि झारखंड सरकार के द्वारा बजट लाया गया है और बजट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। झारखंड के बजट का ये सेशन आप लोगों के लिए लिया गया है, जिसमें झारखंड के बजट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बातें की गई है। तो अगर आपने अभी तक झारखंड के बजट के बारे में नहीं देखा है, ये क्लास नहीं देखा है, झारखंड के बजट के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक बार जाके इस क्लास को आप लोग देख लें। सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड का बजट लाया गया है, जो कि 1,45,900 करोड़ का है। ठीक है, एक ह्यूज बजट झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है और पहली बार इतना बजट जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। इस बार का जो बजट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बार का जो बजट है उसका नाम जो है वो अबुआ बजट रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। इस बार के बजट का नाम क्या रखा गया है? अबुआ बजट। ठीक है, 1,45,400 करोड़ का ये बजट है और ये आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर झारखंड का बजट पेश करते हुए। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि झारखंड का बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है या फिर झारखंड का बजट किसके द्वारा लाया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा झारखंड का बजट लाया जाता है। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? यही है हमारे झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राधा कृष्ण किशोर जी। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि सर ये बजट लाया कहां पे जाता है? तो ये जो बजट है वो झारखंड विधानसभा में लाया जाता है। कहां पे? झारखंड विधानसभा में। तो झारखंड सरकार के द्वारा रिसेंटली 2025-26 का जो बजट है वो लाया गया है, वो बजट है 1,45,400 करोड़ का। 3 मार्च को ये बजट झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, तो आप इतनी चीजों को याद रखें। बाकी इससे ज्यादा चीजें आपको अगर जाननी है झारखंड के बजट के बारे में, तो झारखंड के बजट का एक अलग से सेशन आप लोगों के लिए लिया गया है, तो इस सेशन को भी आप लोग एक बार जरूर से देख ले। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पे लिंक को क्लिक करके भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आज के इस क्लास के साथ साथ बाकी सारी क्लासेस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। अगर आपका कोई कंसर्न या कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से मैसेज कर दें। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर है। 20 से 23 मार्च तक नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। यानी आप मोटे मोटे तौर पर याद रखें कि नेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 23 मार्च तक होगा। और इस बार जो ये नेशनल चेस चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी करने का मौका झारखंड को मिला है, यानी इसका आयोजन झारखंड में होगा। तो नेशनल रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में होगा और झारखंड को ही ये मौका जो है इस बार मिला है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। कब से कब तक? 20 से 23 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो झारखंड में होगा। ठीक है, आगे हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो क्लास को आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है,
झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंटली बजट लाया गया है उसमें कहा गया है कि झारखंड में बहुत सारी चीजें की जाएगी। झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, झारखंड में टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे, झारखंड में आईटी पार्क बनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि झारखंड में 7 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। अभी झारखंड में लगभग 3 या 4 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन झारखंड में 7 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये झारखंड के बजट में झारखंड सरकार के द्वारा बातें की गई है। अब ये 7 मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, तो कहां कहां पे किया जाएगा? रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में इन मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, कहां कहां? रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, जामताड़ा में। ठीक है, इन मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, आइए 7 मार्च को रांची यूनिवर्सिटी का 38th, ये 38th होगा। ठीक है, 38th, इसको आप लोग 30 नहीं 38th कॉन्वोकेशन, 38वां दीक्षांत समारोह। ठीक है, 38वां 38th कॉन्वोकेशन सेरेमनी 7 मार्च को रांची यूनिवर्सिटी का होने वाला है। इस चीज को याद रखें। इसमें 63 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो रांची यूनिवर्सिटी का 38th कॉन्वोकेशन सेरेमनी यानी 38वां दीक्षांत समारोह का आयोजन 7 मार्च को किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखें। ये पिछला दीक्षांत समारोह है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये पिछला है, यानी 37वां दीक्षांत समारोह का तस्वीर ये दिया गया है, क्योंकि 38वां तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करें इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी की, तो इसमें एज ए चीफ गेस्ट झारखंड के गवर्नर शामिल होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे कि एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन शामिल होंगे। एज ए चीफ गेस्ट झारखंड के गवर्नर यहाँ पे शामिल होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी की, तो ये आप रांची यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं। एग्जाम में कई बार रांची यूनिवर्सिटी से लेकर क्वेश्चन पूछ जाता है कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब किया गया है। तो 1960 में, याद रखेंगे आप लोग, 1960 में रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो किया गया है। कब? 1960 में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रुपेश के बारे में, तो आइए हम लोग बोकारो के रुपेश के बारे में देखते हैं। बोकारो के रुपेश, ये आप बोकारो के रुपेश के बारे में देख रहे हैं। इनके द्वारा एक एप्लीकेशन यानी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है जिसका नाम है रक्षक। क्या नाम है? रक्षक। रुपेश के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन रक्षक डेवलप किया गया है या फिर बनाया गया है, उसे भारत सरकार के द्वारा पेटेंट कर लिया गया। भारत सरकार ने उसे अपना लिया है। तो क्या है ये रक्षक मोबाइल ऐप? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और आपका कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो आपके आसपास आपका जो लोकेशन ऑन रहेगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे, तो आपके लोकेशन के आसपास जितने भी क्या है, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, जो भी पुलिस स्टेशन होंगे, आपके नियर बाय हॉस्पिटल्स की बात करें, नियर बाय पुलिस स्टेशन की बात करें, उनको ये मैसेज कर देगा और उनको बता देगा कि आपको जरूरत है, आपकी जरूरत है। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स है उनको मैसेज करेगा कि आपकी जरूरत है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। तो इस चीज को बोकारो के रुपेश कुमार के द्वारा तैयार किया गया है। हालांकि इन सब चीजों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रिटन फॉर्मेट में आपको दी हुई है, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके ऐप को पेटेंट करवा लिया है, यानी इस ऐप का यूज अब भारत सरकार करेगी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह है बोकारो के रुपेश कुमार। अच्छा, बोकारो की बात करते हैं। बोकारो के रुपेश कुमार है, तो मैप में भी आपको बोकारो पता होना चाहिए। ये है मैप में बोकारो, ये मैप में ये है बोकारो। बोकारो की जो स्थापना है वो 1991 में किया गया था, 1991 में। ये जो आप गिरिडीह देख पा रहे हैं, ये जो आप धनबाद देख पा रहे हैं, तो गिरिडीह का कुछ पोर्शन, धनबाद का कुछ पोर्शन लिया गया, कुछ पोर्शन गिरिडीह का लिया गया और कुछ पोर्शन धनबाद का लिया गया। और गिरिडीह और धनबाद के पोर्शन को लेकर बोकारो जिले की स्थापना की गई 1991 को। तो गिरिडीह का कुछ एरिया और धनबाद का कुछ एरिया लेकर बोकारो जिले की स्थापना फाइनली 1991 को किया गया। हालांकि अब हम लोग बोकारो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बोकारो के बारे में बता दें, लेकिन आप जब झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको झारखंड के सभी जिलों के बारे में पता होना चाहिए।
झारखंड का कौन सा जिले की स्थापना कब किया गया है, इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो खैर आई होप कि आपको झारखंड के सभी जिलों के बारे में पता है। अगर नहीं है तो आप हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास जरूर से देख लें। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कितना बजट पेश किया गया है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं कि 1,45,400 करोड़ का जो बजट है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। कितना? 1,45,400 करोड़ का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड विधानसभा में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, बताएंगे। जो झारखंड विधानसभा है वहां पे बजट किसके द्वारा पेश की जाती है, तो बजट जो है वो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश की जाती है। और राधा कृष्ण किशोर के द्वारा अभी बजट जो है वो पेश किया गया था, क्योंकि राधा कृष्ण किशोर ही झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दिया गया है, बताएंगे। अगर हम लोग बात करें झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो अभी हम लोग बात करके भी आए हैं कि झारखंड के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। झारखंड का जो बजट पेश किया गया है उसमें 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मस्ट आप लोग झारखंड का बजट याद रखिए, कितना है? 1,45,900 करोड़ का। अच्छा, पिछला बजट कितने का था, आपको किसी को पता है? पिछला बजट 1,28,900 करोड़, 1,28,900 करोड़। और इस बार का बजट 1,45,400 करोड़। ठीक है, चलिए 7 मार्च को रांची विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह, तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, 38वां। क्या होगा? 38वां दीक्षांत समारोह 7 मार्च को, यही होगा ना सही आंसर, ऑप्शन डी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बोकारो के रुपेश कुमार के किस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट किया गया है, कौन सा प्रोजेक्ट था वो, बताएंगे। बोकारो के रुपेश कुमार के किस प्रोजेक्ट को? रक्षक प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए, यही ना प्रोजेक्ट है, रक्षक प्रोजेक्ट ही है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली झारखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एक बार अगर आप झारखंड के करंट अफेयर्स समझ जाते हैं तो आप बहुत ही इजीली झारखंड के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, पिछले क्लास में आपको यह क्वेश्चन दिया गया था और कहा गया था इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नमो ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो संतोष गंगवार जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में नमो ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है संतोष गंगवार जी के द्वारा। कौन है संतोष गंगवार जी? झारखंड के गवर्नर हैं, है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताएंगे कि जेपीएससी का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, क्या होगा सही आंसर। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या सही आंसर होगा। जेपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हो सके तो आप लोग ये भी आंसर करें कि जेपीएससी के अध्यक्ष इनके पहले कौन थे, जेपीएससी के अध्यक्ष इनके पहले कौन थे। अभी तो जिसे नियुक्त किया गया वो होंगे, लेकिन उनके पहले जेपीएससी के अध्यक्ष कौन थे वो भी आप लोग कमेंट करने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे बने रहें अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।